बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रिकैप वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। एज एंटिसिपेटेड आज मार्केट में हमने एक और रेंज बाउंड सेशन देखा और इंडेक्स ने बड़े कम वॉल्यूम्स के साथ सिर्फ 29 पॉइंट्स का गेन किया और 39,717 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। आज के एस सी 100 इंडेक्स में 39.54 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर हम के एस सी ऑल शेयर इंडेक्स का भी वॉल्यूम वाइज देखें तो आज नो डाउट वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में थोड़े से बेहतर थे, लेकिन वंस अगेन ये जो 80 83 86 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कम तस्वर किए जाते हैं और इट शोज़ लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड इट आल्सो शोज़ द लिक्विडिटी क्रंच सिचुएशन करंटली बीइंग फेस्ड विद द मार्केट। अब आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो कल इस सिलसिले में हमने थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेटमेंट आई थी उसके जो मार्केट पे इम्पैक्ट हो सकते हैं वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज इस वीडियो में उसी डिस्कशन को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो व्यूअर्स आज एक फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक न्यूज़ आ रही है कि जिसमें सऊदी अरब की तरफ से एक उन्होंने न्यूज़ कोट की है कि 2 अरब डॉलर की फंडिंग का सऊदी की साइड से ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर द मार्केट और अगर ये चीज़ मटेरियलाइज़ होती है तो इवन कल के दिन भी हम मार्केट में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स मूविंग ऑन विद द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहले आपके साथ एक आरिफ हबीब की रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट शेयर करना चाहूँगा जिसमें 2 बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे नज़र आईं। एक तो आप देखें कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आपका जो इंडेक्स है वो मुसलसल एक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। ये कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो 21% का इंटरेस्ट रेट अभी लेवल है, इसमें मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाएँगी क्योंकि कंपनीज़ की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस वैसे ही हाई है। अब उससे जब इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेंगी तो इससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में मज़ीद प्रेशर आ सकता है, जिससे ओवरऑल मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो सकती है। तो व्यूअर्स 2 मार्च को जो 300 बिप्स की इंक्रीज़ आई थी, इसमें हमने नेक्स्ट वर्किंग डे में भी एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा था और अगले 15 दिन में भी मार्केट में थोड़ी-सी पॉजिटिविटी देखी थी। लेकिन इस बड़ी इंक्रीज़ के बावजूद मार्केट को ऊपर जाना ये इस वजह से था कि इसमें ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन थी कि अब इस इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से हम आईएमएफ के प्रोग्राम में चले जाएंगे। तो आईएमएफ की न्यूज़ की वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया था। इसके साथ साथ अब ये जो 100 बिप्स की इंक्रीज हुई है ये नो डाउट लोअर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन है, बट जो मैंने आपके साथ अभी एक फैक्ट शेयर किया कि इससे कंपनी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ेगी, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आपका जो के एस सी 100 इंडेक्स है 39,000 के लेवल से भी नीचे के लेवल पे जा सकता है। इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है अनलेस कि आईएमएफ का प्रोग्राम इससे कोई न्यूज़ आ जाए, हमें आईएमएफ के प्रोग्राम की साइड में कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव होती है तो फिर यहाँ से इंडेक्स थोड़ा-सा पॉजिटिव साइड पे जा सकता है। तो व्यूअर्स इस सिलसिले में हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट भी इश्यू की, तो उसका थोड़ा-सा मैं एक बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हम स्टेट बैंक की हाइक है इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, बेसिकली इसका एक स्टेट बैंक की तरफ से ये स्टेट किया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइट द इन्फ्लेशन। लेकिन हमारे जैसी इकोनॉमी के लिए जहाँ सबसे बड़ा बोरोवर ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं इससे इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट्स ये बढ़ा भी रहे हैं तो उसके साथ-साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही है, तो ये चीज़ उसको एविडेंस करती है। तो अब हमने 3 चीज़ों को मेन फोकस करना है। नंबर 1 इज़ कि ये जो इंटरेस्ट रेट की हाइक है या इन्फ्लेशन का एलिमेंट है, ये किस हद तक रुकेगा या किस हद तक ऊपर जाएगा। सेकेंडली हमने देखना है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस है, इसका हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। एंड थर्डली ये जो अब सेंटर स्टेज में एक चीज़ आ रही है एंड दैट इज़ द पॉलिटिकल क्राइसिस, उसका आई थिंक मेरे ख्याल से इन दोनों फैक्टर्स को से ये ऊपर आएगा और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी वो मार्केट को
काफ़ी हद तक ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यूअर्स के ये जो स्टेट बैंक की तरफ से बात हो रही है कि जी ये जो अभी 21% का रेट है, ये अगले 2 साल के इन्फ्लेशन टारगेट्स मीट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ ये देखनी है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की करंट कंडीशन है और जो हमारी डोमेस्टिक साइड पे पॉलिटिकल सिचुएशन जा रही है, इससे जो सेंट्रल बैंक की असेसमेंट है, इस पे काफ़ी ज़्यादा हमारी डाउट्स हैं और इसमें एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद ऊपर जा सकते हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स मार्च के महीने में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 35 पॉइंट सॉरी जो सीपीआई इन्फ्लेशन थी वो 35.4 परसेंट के लेवल पे आई और इसका बेसिकली रीज़न यही है कि ये जो रिसेंटली जीएसटी का रेट बढ़ा है 1%, उसके साथ-साथ जो सब्सिडीज़ विथड्रॉ की गई हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी और उसके साथ-साथ जो रुपए की मुसलसल डेप्रिसिएशन है अगेंस्ट यूएस डॉलर्स, तो इन 2-3 फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन मुसलसल जो है वो ऊपर के लेवल्स पे जा रही है और जिस तरह अभी रुपया मज़ीद डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये चीज़ मतलब इसको हम ख़ारिज अज़-इम्कान नहीं कह सकते कि इन्फ्लेशन आइंदा आने वाले महीनों में मज़ीद ऊपर जा सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस आपके सामने है और इसमें जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ की तरफ से सपोर्ट आनी है फॉर द आईएमएफ प्रोग्राम, उसकी तरफ से अभी तक कोई मटेरियल न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हमें कोई न्यूज़ मिल जाती है तो ऑब्वियसली ये मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी और उसके साथ-साथ बस एक और चीज़ हमने देखनी है कि अगले साल हमारी बहुत बड़ी रीपेमेंट्स खड़ी हैं टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उनके रोल ओवर्स या रिस्ट्रक्चरिंग जो है उसमें भी हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं क्योंकि जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंस हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें भी ट्रबल्स चल रही हैं। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है कि हमारे पास डॉलर्स कम है, वो आइंदा 2 से 3 साल तक के लिए ये इशू चल सकता है और गवर्नमेंट को इसको एक बड़ा ही होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगले 2 से 3 साल हमारी इकोनॉमिक पोज़ीशन के लिए काफ़ी टफ हैं। इसके साथ-साथ मैंने बात की कि ये जो इन दोनों फैक्टर से ज़्यादा अब जो पॉलिटिक्स हमारी चल गई है, 2 डिफरेंट स्टेट ऑर्गन्स आपस में इनकी कोलिशन की बात जा रही है, तो ये भी आपकी मार्केट सेंटिमेंट को इन पहले वाले जो 2 फैक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी क्योंकि जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा सकते। तो व्यूअर्स इस ओवरऑल पोज़ीशन में या सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें हमारी जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है, वो ये है कि हमें हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में जाना चाहिए और उसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी के उन स्टॉक्स पे हमें फ़ोकस करना है, जो कि डॉलर हेज हैं लाइक सिस्टम्स और टू सम एक्सटेंट हम इसमें नेटसोल को भी प्ले इन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके साथ-साथ जो गैस सर्कुलर डेट से रिलेटेड हमारी थीम थी, हमने ओजीडीसी और पीपीएल का देखा, एसएनजीबी का देखा, इसमें हमने अच्छा ट्रेड भी इसमें की थी। तो इससे रिलेटेड भी अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो इन स्क्रिप्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस आ सकती है। तो अपार्ट फ्रॉम गैस सेक्टर हमारी जो टॉप पिक्स हैं कि जो जिन शेयर्स में हमें फोकस करना है, जिनमें हमें ट्रेड करना है और जिनमें हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा आइंदा आने वाले दिनों में, तो उसमें सबसे पहले हमें बैंकिंग स्टॉक्स में उन शेयर्स पे फोकस करना है जिनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, यानी उनकी प्रोविजंस एडिक्वली बुक हैं और उनमें इतनी कोई बुक्स में कोई बड़ी गड़बड़ नहीं है। तो उसमें यूबीएल, एमसीबी, बैंक अल हबीब के शेयर्स हैं, इसी तरीके से पीपीएल, ओजीडीसी, ये आपके साथ मैंने अभी शेयर किया। मारी का शेयर हम काफ़ी अरसे से आपको रिकमेंड करते आ रहे हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्राइस पोटेंशियल है और सेफ शेयर है। इसी तरीके से ईफर्ट का मैं अपने पिछले 2-3 वीडियोस में आपको मुसलसल बता रहा था। इसके साथ-साथ सिस्टम्स का शेयर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके सिलसिले में हमारी एक डिटेल्ड वीडियो भी मेरे चैनल पे कंपनी एनालिसिस का जो टैब है इसमें पड़ी है। ये तकरीबन 4 से 5 महीने पहले हमने इसका एक एनालिसिस दिया था और उसमें हमारी प्रेडिक्शन थी तकरीबन ₹600 की। तो उसमें हमने देखा कि ये तकरीबन 410-20 के लेवल से शेयर ने काफ़ी अच्छा उसके बाद परफ़ॉर्म किया है। इसी तरीके से व्यूअर्स मुग़ल मुग़ल स्टील में बेसिकली इसका हमने अपनी वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था कि इसके पास इन्वेंटरी लेवल्स जो हैं स्टील स्क्रैप्स के वो लोअर प्राइसेस पे पड़े हुए हैं, तो इससे थोड़ा-सा इसको एक एडवांटेज हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम सीमेंट सेक्टर में देखें तो लकी, फौजी सीमेंट और मेपल लीफ सीमेंट के शेयर्स हैं। तो व्यूअर्स विद रिगार्ड टू सीमेंट सेक्टर इंशाल्लाह कल या परसों की वीडियो में
आपके साथ जो सीमेंट सेक्टर की कंपनी वाइज़ सेल्स हैं, ये जो कल मैंने आपके साथ एक इनकी डिस्पैचेस का डेटा शेयर किया था, तो उसको हम अब ब्रेकअप करेंगे इनटू कंपनी वाइज़ डेटा कि किस-किस कंपनीज़ की सेल पोज़ीशन पिछले 2-3 महीने में क्या रही हैं, उनकी एक्सपोर्ट पोज़ीशंस क्या रही हैं, और वहाँ से हम अपना एक एनालिसिस बनाएँगे कि किस-किस कंपनी में किस-किस लेवल पे हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी है, और किन मार्केट कंडीशंस में या मार्केट के किन लेवल्स पे करनी है। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको व्यूअर्स हमारी कवरेज पसंद आती है, तो आपने हमारे इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब तक लाज़मी शेयर करना है, ताकि हमारी चैनल की आउटरीच बढ़ सके, और उसके साथ-साथ हमारी चैनल की सपोर्ट भी हो, और हम आपके लिए इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट और अनबायस्ड कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एंटिसिपेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।